जिस दिन उनका प्रथम संन्यास दीक्षा समारोह है, इसी तिथि को उनका जन्म दिवस भी है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं कहूँगा, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, उस कार्यक्रम में आज जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहा है, हमारे पूज्य गुरु जगत गुरु राजराजेश्वर आश्रम जी, शंकराचार्य जी, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी, पूज्य निरंजन पीठाधीश्वर कैलासानंद जी, आज जिनके निमित्त यहाँ पर सभी लोगों को आज एकत्र होने का अवसर मिला है। युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज, महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, श्री महंत हरिगिरी जी महाराज, राम रतन गिरी जी महाराज, आचार्य बालकिशन जी, चिदानंद जी, महामंडलेश्वर विज्ञानानंद जी, दिव्य चेतनानंद जी महाराज, ज्योतिरानंद गिरी जी महाराज, ज्योतिरानंद गिरी जी महाराज, प्रेमानंद गिरी जी महाराज, हरि चेतनानंद जी का नाम मिलेगा? अच्छा, उधर देख तो हाँ जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी, विश्वेश्वरानंद जी महाराज, ऋषि रामकृष्ण महाराज जी, बालगिरी बलकीर गिरी जी महाराज, भूरी वाले बाबा कश्मीर सिंह जी, महंत देवानंद जी, सरस्वती, महंत प्रेम गिरी जी, हमारे समक्ष बैठे हुए वैशावादनी पदम जी, महेशपुरी जी, संत जगजीत सिंह जी, महंत प्रेम सिंह जी, सुनील कुमार जी, कमला दास जी, एवं अब मैंने सबका नाम इसलिए स्मरण लिया कि सबको जो है एक साथ स्मरण करते हुए सभी को मैं नमन करता हूँ, और जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ उनको भी नमन करता हूँ। सभी पूज्य संतगण, सभी आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, हमारे सभी जितने भी आचार्य श्री के जो है आज इस दीक्षांत समारोह में यहाँ अपनी शुभाशीष देने के लिए आए हैं, शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ। सारे वेद पुराण कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, यानी बिना परमात्मा की कृपा के संतों का साथ प्राप्त नहीं हो सकता। बिनु सत्संग विवेक न कोई, और बिना साक्षात सत्य के साक्षात्कार की बुद्धि में विवेक का जागरण भी नहीं होता। तो ये बड़ा सुंदर अवसर है कि आज मुझे इतने सारे सभी संतों का एक साथ आशीर्वाद मिल गया। इसके हेतु और सेतु बने हैं हमारे आचार्य कैलासानंद जी तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और इस आश्रम में आकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब वैसे तो वो हमारे वो हुए, हम लोगों को जिसने दीक्षा ले ली तो वो तो सब चीज़ों से ऊपर हो गए, लेकिन उनकी महानता है कि वो मुझे अपना गुरु भाई कह रहे हैं। और आपकी दीक्षा का 1 वर्ष हुआ है, इसी तरह से राजनीति के क्षेत्र में जो मेरी भी शिक्षा दीक्षा हो रही है, मेरी अपने आप को जो है प्राइमरी से थोड़ा क्या होता है, नीचे जूनियर हाई स्कूल होता है, जूनियर से थोड़ा सा इंटर होता है, मैं अभी इंटर का ही विद्यार्थी मानता हूँ अपने आप को। तो मुझे भी आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सभी का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से जिस ध्येय को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिस देश को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज चाहे धर्म की बात हो या संस्कृति के उत्थान की बात हो, हर क्षेत्र में हमारे धर्म की और संस्कृति की पताका फैल रही है। हमारे साथी विश्वानंद जी भी हैं, मैं उनका स्मरण नहीं कर पाया हैं, जयपाल सिंह जी भी हैं। तो उस पताका को फहराने का काम जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, मुझे भी पिछले 5 महीने से आप सबकी सेवा का अवसर मिला है और लगातार जो कोशिश हो सकती है
वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मैं भी सब पत्रकार मित्रों के बीच में जाता हूँ तो सभी पत्रकार मित्र पूछते हैं, कहते हैं काम तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको समय कम मिला है। तो मैं कहता हूँ इस समय को मैं बढ़ा नहीं सकता, गुरु जी क्या करूँ इसके लिए, जो समय निर्धारित है आचार्य जी उतना ही है। जनता आपका बढ़ा दे ये समय तो पार्टी वालों ने दे दिया, बाकी आपके आशीर्वाद से जनता को जो है आगे बढ़ाना है। और हमारा लक्ष्य है कि जो आप लोग जिस संस्कृति को लेकर, जिस धर्म को लेकर अपना त्याग कर रहे हैं, इतना बड़ा दीक्षांत कर रहे हैं, वो दीक्षांत हमारे भी जो है मूल में है और रग रग में, कण कण में ये भरा हुआ है। बचपन से गंगा गाय, ये हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, बचपन से सीखते आए हैं। उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हर संभव प्रयास हो सकता है। तो आज के अवसर पर मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे कैलासानंद जी महाराज, इनके अंदर हर प्रकार का वो है। और मैं सच बताऊं तो एक दो बार मैं आज बहुत मेरा एक ऐसा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बाद भी मैं आज आने को विवश ही हुआ यहाँ। तो इसलिए हुआ कि एक आध बार मैं कुछ किसान सा था, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल वो भी हैं जैसे किसी के दूसरे की मन की बात को जान जाते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। वो कह तो रहे कि आज मेरा प्रथम दीक्षांत है, लेकिन सही में वो एक ऐसे संत भी हैं जो हमारी संत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आदरणीय पदम जी यहाँ बैठे हैं, तो भाई साहब हम लोग जब देखते थे बचपन में, छोटे छोटे थे, जब पढ़ते थे, विश्वविद्यालय में पढ़ते थे या इंटर के बाद जब अकल आई थोड़ी, तो प्रचारक लोग जब आते थे, मैंने सवेरे सवेरे 5 से 6 बजे के बीच में सर्दियों के दिनों में शाखा लगाने के लिए हमको स्वांत रंजन जी बुला लेते थे। आजकल उसका केंद्र वहां है, रातनी अब जयपुर हो गया। तो कहते थे बड़ी नींद आती थी आचार्य जी और ठंड भी लगती थी, लेकिन फिर ऐसा लगता था कि भारतीय भवन लखनऊ में है। तो दूर से आते थे वो और दरवाजा खटखटाते थे, कहते थे उठो भाई, आज शाखा नहीं चलोगे क्या। तो उनके इतने मिठास भरे शब्द, और उसके बाद लगता था कि नींद तो आ रही है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग शाखा जाते थे। तो इस प्रकार से अपना, जैसे कहते हैं कि संग जैसा हो, जैसा सत्संग हो, उसके हिसाब से आदमी की प्रवृत्ति भी बदल जाती है, स्वभाव भी बदल जाता है। तो आप सब लोगों का साथ मिलना, आप सबके साथ सत्संग होना, और इस जहाँ इतने पूज्य संतगण बैठे हों, सारे विद्वान बैठे हों, विद्वानों के बीच में कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। तो करने के लिए, बोलने के लिए तो मैं पुनः एक बार पूज्य कैलासानंद जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आज के दिन में यह भी संकल्प लेते हैं कि आप लोगों ने जिस लक्ष्य के लिए, जिस धर्म के लिए, समाज के लिए अपने को समर्पित किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार है, हमारा विचार है, हम सब लोग उसके लिए काम करेंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और ये दिवस बार बार आए और हम लोग गुरु जी के सानिध्य में, आचार्य जी के सानिध्य में, हमारे सभी पूज्य संतों के सानिध्य में इस दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आज मैं बड़ा अभिभूत हूं कि आश्रम में आते आते मुझे कई साल हो गए, बहुत साल हो गए, लेकिन पहला अवसर है जब मैं आज इसे बोल रहा हूं यहाँ। आज से पहले कभी बोला नहीं था मैं यहाँ, मैंने वैसे बोला था, लेकिन किसी कार्यक्रम में बोला नहीं, इसलिए मैंने यहाँ से कोई बोलने जैसी बात भी नहीं करी।
जो मेरे मन में आया, मैंने आप सबके समक्ष रहा। पुनः आप सभी को नमन करते हुए कि आप सबका आशीष मिले, आप सबके आशीर्वाद से हम जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें प्रयास कर रहे हैं, वो लक्ष्य हमारा आसान होगा। पूज्य संतों के आशीर्वाद के बिना कोई भी जो है काम जो है सफल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज इस दीक्षांत दिवस पर मैं आप सभी का आशीर्वाद मिले, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि लक्ष्य जो है वो आसान होगा। मेरा ये कहना है लक्ष्य आसान नहीं, उसका भेदन भी होगा। बोलिए हर हर महादेव। मैं अब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अनंत विभू से परम पूज्य श्रीमद शंकराचार्य जी, जो कि हमारे निरंजन पीठाधीश्वर श्री 1008 स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज के गुरु भी हैं, और आज के इस प्रथम संन्यास दीक्षा समारोह जो कि ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके अध्यक्ष भी हैं। तो आपके अध्यक्षीय संभाषण के लिए और आपके आशीर्वचन के लिए मैं सादर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य श्री राजराजेश्वर आश्रम जी महाराज जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप भी अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। माइक लगा दीजिए, माइक। शांति शांति शांति। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषा गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री राम जय 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 राम। जय राम जय जय राम। अब तो इस देश में वो सरकार है जिसने राम मंदिर बनाया है। पहली सरकार नहीं है जो राम के नाम पर डर लगता था। और भाई राम नाम जोर से नहीं बोलोगे तो अंत में 4 लोग जब उठाकर ले जाएंगे तब तो राम नाम सत्य कहना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से प्रेम से बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम।
भगत बिहारी सीताराम। दशरथ नंदन श्री भगवान, दशरथ नंदन श्री भगवान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हर हर महादेव। आज यहाँ मुझे आके मालूम पड़ा कि आज मेरे दो शिष्य एक इधर एक उधर बैठे हुए हैं। अब जब शिष्य हो जाते हैं तो गुरु तो रिटायर हो जाता है, और उसका लक्षण भी अभी मुझे दिखा कि जब मैं मंगलाचरण कर रहा था तो अंतिम पंक्तियां भूल गया। तो ये बुढ़ापे का लक्षण है। इसलिए हठात नहीं, मैं मानता हूं मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए अब मंच पर प्रवचन वगैरह करना ये अब आचार्य लोगों का काम है। अब हमारे जैसे बूढ़े बाड़े लोग तो ऐसे ही अपना आशीर्वाद वचन कुछ कह रहे हैं, भाई यही बहुत है। निश्चित रूप से शिष्यात् पुत्रात् पराजयेत्, शिष्य और पुत्र से पराजित होने में सबको प्रसन्नता होती है। माता पिता के अलावा गुरु ही ऐसा है जो अपनी शिष्य की प्रसन्नता और शिष्य को आगे बढ़ता देखना चाहता है। नहीं तो संसार में सभी लोग प्रतिस्पर्धा में फंसे हुए। अब मुझे लगता है कि ये दोनों मेरे शिष्य हैं, गुरु हैं। नेता तो किसी का शिष्य होता ही नहीं, वो तो सभी का गुरु होता है। और हमारे आचार्य जी जो हैं वो अखाड़े के गुरु हैं। तो मुझे तो लगता है दो शिष्य नहीं, दो गुरु इधर उधर बैठे हुए हैं। तो अभी आज संन्यास दीक्षा और उसके बारे में हमारे सभी महापुरुषों ने बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या की, लेकिन मैं तो इतना समझाऊं संन्यास का लक्षण। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, कनकम चकांता, इन दो चीजों से जो बचा हुआ है, कनक टनाटन 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 टनाटन, और कांता, इनसे जो बच गया वो सन्यासी। नहीं तो वही सन्यासी का वेश हो सकता है, सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यास बहुत बड़ी अवस्था है, ये कोई साधारण अवस्था नहीं है। सबसे बड़े से बड़ा जो इस देश में है वो सन्यासी के सामने नतमस्तक होता है। पहले जब राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था तो उस समय कहा जाता था, अदंडयोस्मि, राजा कहता था मैं अदंडनीय हूं, मैं किसी को भी दंड दे सकता हूं। तो उस समय बूढ़ा सन्यासी पलाश का दंड लेकर उसके सर पर रखकर कहता था, धर्म दंडयोस्मि, तुम स्वतंत्र नहीं हो,
तुम्हारे ऊपर धर्म का अंकुश है, धर्म का अनुशासन है, इसलिए धर्म के अनुशासन को तुम्हें मानना पड़ेगा। और भारतवर्ष की विशेषता ही धर्म है। हमारे यहां धर्मशाला होती है, धर्मार्थ चिकित्सालय होते हैं, और यहां तो हमारे यहां जो हमारी जीवन संगनी जिन लोगों को है वो उनको धर्म पत्नी कहते हैं। कहीं सराय होती होगी, हमारे यहां धर्मशाला है, कहीं होटल होते होंगे, हमारे यहां धर्म भोजनालय है। तो ये जो धर्म है ये विश्व में भारत के अलावा कहीं नहीं है। और जो धर्म है वो वास्तव में हिंदू धर्म है। कितने लोग कहते हैं आप हिंदू धर्म क्यों कहते हैं, इसे मानव धर्म क्यों नहीं कहते, इसको वैदिक सनातन धर्म क्यों नहीं कहते, हिंदू धर्म क्यों कहते हैं? हमने कहा कि जैसे न्यूटन का नियम है, उन्होंने देखा कि सेब नीचे गिरा, उन्होंने उससे गुरुत्वाकर्षण का एक नियम बना दिया। तो जब न्यूटन ने नहीं देखा था, उससे पहले जो सेब था वो ऊपर नहीं जाता था, वो नीचे ही जाता था। हमारे वेद की जो ऋचाएं हैं उनका साक्षात्कार हमारे ऋषियों ने किया। हमारे हिंदू धर्म से के जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने किया। इसलिए उनके द्वारा जो प्रतिपादित मान्यताएं हैं, जो प्रतिपादित विचार हैं, हम उनको धर्म कहते हैं। और इस देश में एक बड़ा बेहुदापन हुआ। गांधी स्वतंत्रता के बाद गांधी जी से पूछा था, जब स्वतंत्र ये देश हो जाएगा, इस देश में किसका राज्य होगा? तो गांधी ने कहा इस देश में राम राज्य होगा। राम राज्य यानी धर्म राज्य। रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म की प्रतिमूर्ति है। और इसलिए सनातन धर्म के जो आदर्श हैं वो भगवान श्री राम है। राम जैसा आदर्श ना हुआ, ना है और ना हो सकता है। राम के उस स्वतंत्रता के बाद उस देश में राम का राज्य तो नहीं आया, बल्कि दाम का राज्य जो है इस देश में स्थापित हो गया। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे दोनों ही शिष्य आदर्श प्रस्तुत करेंगे। और मैं इस अवसर पर विशेष रूप से आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी महाराज, एक दिन कह रहा है आप ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने कहा भाई लड़का भी कलेक्टर हो जाता है तो मानना ही पड़ता है। अब आप आचार्य महामंडलेश्वर हैं तो मानना ही पड़ेगा, पहले जैसा काम नहीं चलेगा। तो इसलिए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और यहाँ बैठे हुए इस प्रदेश के यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह को भी आशीर्वाद है कि अगले वर्ष पुनः ये कार्यक्रम हो, कैलाशानंद जी का जन्म दिवस मने, संन्यास दिवस मने और आप मुख्यमंत्री के रूप में पुनः यहाँ आकर सबको अपना अभिवादन करें, सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज इस कार्यक्रम में दो आचार्य हैं। दोनों आचार्य जो हैं वो अपने अपने फन के मौला हैं। दोनों ही जो हैं बड़े गुणी हैं। ऐसे उन गुणी दोनों आचार्यों को भी मैं शुभाशीष करता हूँ और आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।
पुनः कैलाशानंद जी को उनके जन्म दिवस और दीक्षा दिवस, क्योंकि सन्यासी का जन्म दिवस जो होता है वो दीक्षा दिवस ही होता है, इसलिए उनको मैं साधुवाद देता हूँ। सामने सर देखिए थोड़ा सा लाइक। ओम शांति शांति शांति। हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से श्री विक्रम सिंह राठौर जी और उनकी पूरी हिंदू युवा वाहिनी की सेना के द्वारा बड़ा माल्यार्पण, बृहद माल्यार्पण करके पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर धामी जी, पूज्य आचार्य श्री अवधेशानंद जी महाराज, हमारे पूज्यपाद सदगुरुदेव सहित ये माल्यार्पण का जो क्रम है इसको सभी लोग देखेंगे और करतल ध्वनि के द्वारा सभी स्वागत करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि। भद्रंकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाजत्राः स्थिरये पृष्ठोवाग्भुक्तस्थानो भृव्यासे माहिते वाहितान् जादायुः। ये सभी मनोहर दृश्य जो इस धरती की विभूतियां सांडोपान पद्धति के द्वारा अपने जीवन को कृतार्थ करने वाले और दूसरे जीवनों में निश्चित रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाली ऐसी छवियां, ऐसी विभूतियां जो हमारे बीच में विद्यमान, यह सुंदर छवि जो हम निहार रहे हैं ये राष्ट्र की धरोहर है। और साथ साथ में भगवान